हेमंत जी कैसे देखते हैं? हेमंत जी, ये पूरा का पूरा जो मसला है, क्या भय है नीतीश जी का, मजबूरी है, क्या फायदे क्या नुकसान आप देखते हैं भविष्य की जो राजनीति संजीव बिहार जी, की है? जी। संजीव जी, अगर ये है कि मोदी जी और उनका निजाम इस देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो इस खतरे से निपटने के लिए आपको तो जनता के ऊपर ही भरोसा करना होगा। जनता ही लड़ेगी, दूसरा तो कोई लड़ेगा नहीं। तो जनता तो आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप जनता के बीच में जाना नहीं चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी चले गए, ये उनकी रवायत रही है, कुछ आश्चर्यजनक नहीं है। ये लग रहा था कि अब नहीं पलटेंगे, लेकिन पलट गए। तो ये इस आशंका को आप नहीं भाप पाए कि वो पलट सकते हैं। और आज सब लोग कह रहे हैं कि इनको पता था, उनको पता था। तो आखिरकार इंडिया अलायंस आपने बनाया मोदी जी से लड़ने के लिए। तो मोदी जी से लड़ने के लिए जो मोर्चा बना, उस मोर्चे को आपने कितना सक्रिय किया? सबसे पहले तो मुझे लगता है आपको अपने भीतर झांकना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि इस लड़ाई में आपको जनता के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। आपको बचाने के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए ना तो कोई अवतारी पुरुष आएगा, और ना ही इसमें आप कोई सनातन और किसी चीज की माला जप करके इससे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये माला जपने वाले मोदी जी सबसे ऊपर में है। और उनके आगे आपकी कुछ चलने वाली नहीं है। वो जितना कुछ कर रहे हैं, वो सारा स्टेक आज की तारीख में उनके पास में है। तो अभी आप बताइए कि राहुल गांधी बिहार में उनका आगमन हुआ है, और ये उम्मीद की जा रही थी कि बिहार में एक ग्रैंड यहाँ से ये शुरुआत होगी बिहार की जमीन से। लेकिन उसके पहले ही ये बड़ी घटना हो गई। नीतीश कुमार छोड़ करके चले गए यहाँ से। तो इसकी पूरी जो पृष्ठभूमि है, उसमें नीतीश कुमार के पास लाख बहाने हो सकते हैं, लेकिन वो आज की तारीख में आंख मिलाने की स्थिति में नहीं है। वो उनका जो कल बॉडी लैंग्वेज था, वो जो शपथ ग्रहण के बाद जो बोल रहे थे, उसमें बहुत कुछ लग रहा था कि वो अपने आप में उनकी आंखों से शर्मिंदगी टपक रही थी, और वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे जो कुछ बता रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जो अलायंस आपने बनाया, उस अलायंस को वाइबल बनाए रखने के लिए आपने किसी तरह की जिम्मेवारियों का न तो बंटवारा किया, आपने न तो कोई लड़ाई का खाका बनाया, बल्कि आप अपने हिसाब से आप उसको चलाते रहे। आप 2 महीने तक चुनाव लड़ने के लिए आपने उसको सुस्त छोड़ दिया। उसके बाद आपको लगा तो आपने एक न्याय यात्रा शुरू कर दी। न्याय यात्रा शुरू करने से पहले आपने कोई डिस्कशन किया अपने पार्टनर्स के साथ? नहीं किया। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो है, क्या लड़ने के लिए पैदल सेना है? पैदल सेना ही तो लड़ती है। आप उसको कवर फायर देते हैं, आपकी हवाई से एयरफोर्स जो है उसको कवर करती है, रसद पहुंचाती है, लेकिन लड़ने के लिए तो पैदल सेना को आगे आना पड़ता है। तो पैदल सेना तैयार करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी निकल रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। वो जो कुछ कह रहे हैं उससे किसी को हर्ज नहीं है। लेकिन आप लोगों के बीच में जाएं, लोग आपके बीच में आपके साथ आए, वो सेल्फी खिंचाएं, आपके जयकारे लगाए, और फिर आगे निकल जाएं। लेकिन राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, जो न्याय की बात कह रहे हैं, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं देश भर में, आप आरक्षण की सवाल उठा रहे हैं, आप लोकतंत्र की हिफाजत की बात कर रहे हैं। लेकिन इन चीजों को नीचे तक ट्रांसलेट करने के लिए, नीचे तक ले जाने के लिए आपके लोग कितना इसको इंडोर्स कर रहे हैं? तो एक एक जो जवाबदेही थी कांग्रेस के ऊपर, मैं समझता हूं तो गलती तो उसी समय हुई थी जिस समय नीतीश जी को ये जिम्मेवारी दी गई थी विपक्ष के लोगों को एकजुट करने के लिए। ये काम तो सोनिया गांधी जी को खुद करना चाहिए था। अब मैं समझता हूं कि ये ज्यादा ज्यादा सफल होती अगर सोनिया जी खुद निकलती विपक्ष के लोगों को एकजुट करने के लिए। इनको इनको सामने करके आपने जो जवाबदेही दी, वो तो एक तरह से टेस्ट में तो वो फेल कर गए और निकल गए यहां से छोड़ करके। तो जो कुछ जो हो रहा था, उसमें सबको ये पता था कि सबको ये नहीं जानकारी थी कि बीजेपी पहले दिन से, जिस दिन से नीतीश जी ने यहाँ पलटी पलटी मार करके और राजद के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, महागठबंधन की सरकार बनी थी बिहार में, उस दिन से ये उनकी जो मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो क्या प्रचार कर रहा था? वो प्रचार कर रहा था कि नीतीश जी यहाँ नहीं टिकेंगे, अब पलटेंगे, तब पलटेंगे। और ये पहले दिन से चल रहा था, ये सरकार नहीं चलेगी, गिर जाएगी, ये तमाम बातें चल रही थी। इसको माना जा रहा था कि ये मीडिया जो है वो उनके एजेंडे के अनुसार इस तरह का प्रचार कर रहा है। लेकिन इस प्रचार का कोई मकसद था, ऐसे आधारहीन प्रचार नहीं चलाया जा रहा था। प्रचार का मकसद ये था कि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ
ऐसा प्रचार करो, इतना इतना उसको बदनाम करो कि ताकि एक माहौल बने, लोगों के बीच में नीचे तक जाए कि वो व्यक्ति अविश्वसनीय है। वो ये करने के पीछे 2 मकसद थे, एक तो उनको हिलाना भी था और दूसरे उनका भरोसा ये खत्म करना था कि ये भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं है। नीतीश जी को 2020 में जिस तरह से बीजेपी ने उनको निपटाया, चिराग पासवान को उनके पीछे लगा करके, और जो बची-खुची उनकी ताकत है, उसको समाप्त करने के लिए नीतीश जी आज गए हैं अगर बीजेपी के साथ, तो वहां ऐसा नहीं कि बीजेपी उनको पाल-पोस करके और फिर पूरा ताकतवर बनाएगी। बीजेपी चाहेगी कि जो इनकी बची-खुची ताकत है, उसको पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, उसको निगल लिया जाए। और इसी फिर और बीजेपी ने इसमें दोनों तरह का उसको फायदा हुआ है। परसेप्शन के लिहाज से आप देखेंगे तो बीजेपी ने तो एस्टेब्लिश किया है कि जो इंडिया गठबंधन हमारे खिलाफ बना था, वो गठबंधन बाइबल नहीं रहा, उसमें आपस में ही लोग लड़ रहे हैं और सब लोग छोड़-छोड़ करके जा रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए, और दूसरी बात कि उससे नीतीश कुमार नाम के जो एक ताकतवर व्यक्ति जो उनके मुकाबले में खड़े थे, उनको अपने भीतर लाकर, अपने छतरी के नीचे ला करके उनकी हैसियत को भी कम कर दिया है। तो वहां अब नीतीश जी क्या करेंगे वो तो दिखाई दे रहा है। और मैं तो कह रहा हूं कि जब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट का बंटवारा शुरू होगा, उस समय आपको दिखाई देने लगेगा कि नीतीश जी की हैसियत कैसे कम की जा रही है। नीतीश जी के जो उस समय 17-17 का जो फार्मूला था, वो फार्मूला इस बार नहीं चलने वाला है। और नाराजगी का आलम तो ये है कि कल जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट जा रहे थे, और उनको जेपी नड्डा ने फोन करके बुलाया, रास्ते से लौटाया गया उनको कि आप शपथ ग्रहण समारोह में आइए। और उसके पहले वो बयान दे रहे थे कि बीजेपी को ये इस बात की गारंटी कर लेनी चाहिए कि नीतीश कुमार फिर तो नहीं पलट जाएंगे। तो नीतीश कुमार की वापसी को लेकर के एनडीए के भीतर बहुत सारा रिजर्वेशन है, उसको लेकर के नाराजगी है। चिराग पासवान की नाराजगी का आलम यह है कि उन्होंने मीडिया को जो रिएक्शन दिया, वो हिंदी में नहीं बोल रहे थे, अंग्रेजी में बोल रहे थे। तो क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद हिंदी में मैं अपने आप को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाऊंगा और पकड़ा जाऊंगा, तो इसलिए वो बोल करके उसी तरह अंग्रेजी में बोलकर निकल गए। तो उनके भीतर जो ये अंतर्विरोध है, एनडीए के भीतर, बीजेपी के भीतर, बीजेपी के बहुत सारे लोग ग्राउंड लेवल पर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव लड़ने के आकांक्षी उम्मीदवार हैं, ऐसे ऐसे लोगों में बहुत सारी नाराजगी है नीतीश कुमार को लेकर के। तो ये इतना अधिक कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें कि इस कॉन्ट्राडिक्शन को आप कितना अपने पक्ष में ले आ सकते हैं। आज की तारीख में चलिए नीतीश जी चले गए उधर, लेकिन अब भी जो लोग हैं उनको तो लड़ाई का मोर्चा खोलना चाहिए। आप ये 15 दिनों के 20 दिनों के भीतर आप कोई किसी बड़ी रैली का ऐलान कर सकते हैं। बिहार में कोई बड़ी रैली हो, यहां से शुरुआत हो, तो आपको ये करने से किसने रोक रखा है? ये तो आपको करना पड़ेगा। ये आप अगर नहीं करेंगे तो ये जो नारा है बीजेपी का कि अब की बार 400 पार, मैं समझता हूं कि जिस समय इंडिया अलायंस का बना था और उसके बाद जो उसकी जो बैठकें शुरू हुई थी, तो उस समय लग रहा था कि इस बार इनका बंटाधार होना है। 400 पार की बात तो छोड़ दीजिए, इस बार इनका बंटाधार होना तय है, ये माना जा रहा था। लेकिन ये अभी जो कुछ हो रहा है उसमें कांग्रेस की गलतियों के कारण और बाकी जो आप स्ट्रेटेजी के बनाने में जो आपकी तरफ से चूक हो रही है बाकी लोगों की ओर से, उस समय उसकी वजह से आप एक तरह से उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं। परसेप्शन ये बनाया जा रहा है, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि अब तो नीतीश कुमार का जो ब्लॉक है वो इतना ताकतवर उनको बना दिया है एनडीए को और बीजेपी को कि वो वहां कोई तुलना ही नहीं है। अब तो वहां 40 की 40 सीटें ले जाएंगे। ऐसे ऐसे उनमें ऐसे लोगों के भी नाम शामिल है जो सोकॉल्ड अपने आप को बहुत सेक्युलर और बहुत ये निरपेक्ष मानते हैं। मैं उनको देख रहा था, उनके ट्वीट्स देख रहा था और उनके टीवी पर अभी एनडीटीवी पर मैं उनका बयान देख रहा था, वो लाइव थे अभी। तो ये इस तरह का जो परसेप्शन बनाया जा रहा है ऐसा नहीं है। लोगों में काफी नाराजगी है नीतीश कुमार के इस पलटीबाजी से। इस बार नीचे तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि अति पिछड़े जो है नीतीश कुमार की मुट्ठी में है और जहां चाहेंगे वहां ले जाएंगे। इस बार स्थिति अलग है। पूरे बिहार में चर्चा इस बात की हो रही है कि पहले किसी की नौकरी लगती थी तो पूरे इलाके में चर्चा होती थी कि फलाने के बेटे की नौकरी हुई है। लेकिन अब बताइए, अभिषेक जी यहाँ बैठे हुए इनसे पूछिए कि अब गांव-गांव में 4, 5, 10 लड़के हैं ऐसे और लड़कियां हैं जिनको नौकरी मिली है। सब एक दूसरे से सब आदान प्रदान ये करते हैं कि फलाने के बेटी, फलाने के लड़के। 2.5 लाख नौकरी कम नहीं होता है। तो आप बताइए कि ये नौकरियों की जो चर्चा हो रही थी,
जो जाति सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट आई थी, उसके आंकड़े जो जारी किए गए थे, और उसके बाद जो स्वरोजगार के लिए जो योजना बनाई गई थी, जो कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया था, चर्चा का पूरा पूरा विमर्श जो है यहाँ बदल रहा था। और ये बीजेपी को काफी इससे लग रहा था कि बिहार में एटलीस्ट कम से कम यहाँ निकलना, यहाँ से जीतना, यहाँ अच्छी सीटें लाना मुश्किल है। और ये लग रहा था, ये उस समय तक लग रहा था कि ये 10 डबल डिजिट में भी नहीं जा पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जो कुछ किया वो अलग बहस का विषय है कि उन्होंने इतिहास में जो एक तरह से उन्होंने एक शुरुआत की थी बिहार में, बहुत शानदार, ये तो नहीं कहे, लेकिन अगर उल्लेखनीय उपलब्धियां उनकी है, लेकिन वो जिस तरफ जा रहे हैं वो इतिहास में, अब वो इतिहास बनने ही जा रहे हैं। इतिहास बनाने की जो कोशिशें थी वो अब खत्म हो गई है। अब वो इतिहास के इसमें कूड़ेदान में ही उनके लिए जगह होगी, क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। तो इन स्थितियों में जो इंडिया अलायंस में अब लोग जो बचे हुए हैं उनके लिए लड़ना ही पड़ेगा, लड़ने के लिए ही आगे निकलना पड़ेगा। ये बार बार कहा जा रहा था कि इस बार ये चुनाव जो है वो सिर्फ आप तकनीकी ढंग से नहीं लड़ सकते हैं, गठजोड़ बनाकर नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ आपको आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, आपको उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा। आप जानिए कि आज की तारीख में बीजेपी क्यों मजबूत है। गांव-गांव तक, चौक चौराहे तक उसके समर्थक लोग हैं जो उसके पक्ष में खड़े होकर के मजबूती से कुतर्क और झूठ के पक्ष में खड़े होते हैं। वो ऐसा झूठ बोलते हैं जिसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये झूठ बोलने वाली जो पैदल सेना उन्होंने खड़ी की है, उसका जवाब आपके पास है क्या? नहीं है। तो आप ये आप इसलिए टिके हुए हैं कि इस देश की बहुसंख्यक जनता, 50-60% जनता जो है वो बीजेपी के खिलाफ है और वो आपके साथ है, इसलिए आप टिके हुए हैं। आप इसलिए नहीं टिके हुए कि आप उस तरह का उपाय कर रहे हैं, आप उस तरह से लड़ते भिड़ते देख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आप भी अभिषेक जी यहाँ पर हैं, बताएं कि कांग्रेस बिहार में कहां लड़ते हुए दिखाई देती है? कांग्रेस तो यहाँ पूरी तरह से आश्रित है आरजेडी पर, उस अलायंस पर, और उनको सिर्फ सीटों के लिए और मंत्री पद के लिए ज्यादा यहाँ के नेताओं को उनको लड़ते हुए तो हमने कभी नहीं देखा। यहाँ पर वो लड़ते किस बात के लिए है कि हमको मंत्रिमंडल में और 2 जगह मिल जानी चाहिए और सीट बंटवारे में हमको इतनी सीट मिल जानी चाहिए। बाकी का जो लड़ाई का मोर्चा है, आप लड़ाई का मोर्चा नहीं खोलते हैं। तो लड़ने के लिए तो आपको निकलना पड़ेगा, और ये आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती है। नीतीश जी ने जो किया है वो इंडिया अलायंस पर बड़ा डेंट है, और उस डेंट से उबरने के लिए अब आपको और आक्रामक होने की जरूरत है। अन्यथा आप जैसे ये आपने ठान लिया है कि ऐसे ही चलेगा, तो ठीक है, जनता जो उनके विपक्ष जो खिलाफ है बीजेपी की, वो आपको वोट तो करेगी ही, वो कहीं कम करेगी, कहीं ज्यादा करेगी, कहीं आपको जिता देगी, कहीं आप हार जाएंगे। तो ये इस रूप में होगा। लेकिन आप एग्रेसिवली उनके खिलाफ अपर हैंड हो, इसके लिए आपको अब भी बाहर निकलने की जरूरत है। और निश्चित रूप से ये जो अनिल सर कह रहे थे कि लालू यादव ने तो तमाम झंझावातों के बावजूद, पूरे परिवार पर संकट है, सबको जेल भेजे जाने की कोशिशें की जा रही है, उसके बावजूद अड़े हुए हैं। तो बाकी के लोगों के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हाँ वो लोग डर करके चले गए। जो सॉफ्ट जोन में रहना चाहते हैं उनके लिए ठीक है। और सॉफ्ट जोन में रहने की बात क्या है? अगर नीतीश कुमार जी आज की तारीख में जो कुछ कर रहे हैं, मैं बार बार एक बात कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया है, लेकिन बिहार के लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को इन्होंने बाधित किया है। मैं इस बात को इसलिए कहता रहा हूं कि ये जो पूरी तरह ब्यूरोक्रेसी पर जो डिपेंडेंट कोई नेता होता है और ऐसे लोगों से घिरा होता है जिसका कोई जनाधार नहीं हो, उसमें कौन कौन लोग हैं वो तो सबको जग जाहिर है कि ऐसे ऐसे लोग इनको घेरे रहते हैं जो इनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वो उनका कोई जनाधार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर वो हावी है आज की तारीख में। और नीतीश कुमार को उनके घर में भी तो कोई नहीं है जो उनको समझाए कि हाँ क्या गलत है सही है, बस इनकी बात सुनना है। और एक 2-4 जो आईएएस अफसर हैं जिनके सलाह पर वो अमल करते हैं, तो ऐसे लोग उनके लिए इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि उन लोगों का स्टेक वहां फंसा हुआ है। नीतीश कुमार जी जेल चले जाएंगे किसी मामले में, ये मुझे नहीं अभी तक दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके लोग जो उनको घेरे हुए हैं उन पर खतरा है कि उनका स्टेक जो है वो इसमें लगा हुआ है और वो दांव पर है। अब बताइए कि हरिवंश जी को आपने छोड़ दिया वहां बैकडोर चैनल के लिए, वो लगे रहे वहां पर, और आपने उनको कुछ नहीं कहा कि हाँ आप छोड़ करके आइए, आपने कोई ये एक्शन नहीं लिया।
मैं यह बात भी आप लोगों के साथ चर्चा में कहता रहा हूं, अनिल सर को याद होगा कि नीतीश जी ने जब यहां आने के बाद, महागठबंधन में शामिल होने के बाद बीजेपी के खिलाफ लड़ते हुए, उनके खिलाफ एग्रेसिवली बोलते हुए कभी नहीं दिखे। वो हमेशा अटल आडवाणी जी की प्रशंसा, पिछले 6 महीने से अधिक हो गए थे जब अटल आडवाणी जी की प्रशंसा में कुछ न कुछ गीत गाते थे, और उनके ऊपर जो शक किया जा रहा था कि ये जो इतनी मुलायमियत दिखा रहे हैं, इसके पीछे कुछ तो है। तो वो जो वही बैकडोर चैनल था। हरिवंश जी कभी सामाजिक न्याय की धारा को इंडोर्स करने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं। मैंने काम किया है लंबे समय तक, तो लेकिन उनका सम्मान है, लेकिन मैं मानता हूं कि हरिवंश जी सामाजिक न्याय की धारा को, उसकी लड़ाई को आगे ले जाने वाले व्यक्ति नहीं है, और इसीलिए उनको इस सामाजिक न्याय की लड़ाई से मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि ऐसे जो पूरा जो सत्ता की जो संरचना है उसमें हमको कहाँ रहना है। तो उसमें रहने वाले लोग, बाकी के जो उनके यहाँ पड़े हुए हैं जो लोग, वो और वो जो पूरी कोठरी है, उस कोठरी में से ने इनको एक तरह से अपने ग्रिप में लिया हुआ था, और नीतीश जी खुद उसके लिए दोषी हैं जो आज वहां गए। लेकिन ये है कि इससे उबरने के लिए अब ये सेटबैक है, इस सदमे से उबरने के लिए तेजस्वी ने जो लाइन ली है वो रेखांकित करने वाली है। और वो उस दिन जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था, उस दिन अखबारों में जब विज्ञापन आया था, मैं समझता हूं कि इन लोगों ने अच्छी लाइन ली है, और ये जनता के बीच में इस बात को लेकर के जाना है। इस बार अति पिछड़ों के मसीहा नीतीश कुमार तो नहीं रह जाएंगे, उनको याद किया जाएगा कि आपने सामाजिक न्याय की लड़ाई के साथ गद्दारी की है, इस रूप में आपको याद किया जाएगा, और इसको लेकर के जनता के बीच में जाने की जरूरत है। जी।